चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम बात करने वाले हैं 16 संस्कारों में से एक कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार जो है वह हिंदू धर्म के संस्कारों में कर्णवेद संस्कार का स्थान नवम आता है। यह संस्कार कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति की वृद्धि करने हेतु और उसके साथ साथ कर्ण में आभूषण पहनने तथा अच्छे स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया जाता है। विशेषकर कन्याओं के लिए तो कर्णवेद संस्कार जो है नितांत आवश्यक माना गया है, क्योंकि आभूषण आप धारण करते हैं, इससे आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, आपकी जो याददाश्त की क्षमता है, आपका मस्तिष्क, आपकी धारण क्षमता, याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें दोनों कानों को वेद करके उसकी नसों को ठीक करने के लिए उसमें स्वर्ण कुंडल धारण कराया जाता है। इससे शारीरिक लाभ मिलता है। कर्णवेद संस्कार, इसका अर्थ ही है कान छेदना, यानी कान छेदा जाना। हमारी सनातन परंपरा में कान और नाक दोनों ही छेदे जाते हैं। यह संस्कार जन्म के 6 माह के बाद से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक के बीच में बेटे और बेटी यानी पुत्र और कन्या दोनों प्रकार की संतानों का किया जाता था। लेकिन आज के समय में यह संस्कार कहीं विलुप्त हो गया है। खासतौर पर बेटों का, पुत्रों का नहीं करते हैं, कन्याओं का आज भी करते हैं। पुत्रों का भी ये उसी तरीके से किया जाता था, लड़कों का भी ठीक उसी प्रकार से होता था जिस प्रकार से आज लड़कियों का होता है। अब इस संस्कार को मानते हैं कि नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, उन्हें कान में और नाक में आभूषण पहनना होता है, इसलिए इसका कारण है। ऐसा नहीं है, इसका पूर्णतः वैज्ञानिक आधार है। इसके 2 सबसे प्रमुख कारण हैं। एक है आभूषण पहनने के लिए, दूसरा है कान को छेदने से एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव यानी खून का प्रभाव जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वह ठीक हो जाता है, वह सुचारू रूप से चलता रहता है। और जब उसमें आप कोई कुंडल पहनते हैं, कोई गहना पहनते हैं, तो वो प्रेशर पड़ने से आपका वो सर्कुलेशन और अच्छा बना रहता है। कर्णवेद संस्कार उपनयन के पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह के से लेकर के 16वें माह तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। इसे स्त्री पुरुष में पूर्ण स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। मान्यता यह भी है कि सूर्य की किरणें कानों के छिद्र से प्रवेश पा करके बालक और बालिका को दोनों को ही समान रूप से तेज संपन्न बनाती हैं। बालिकाओं के आभूषण धारण करने हेतु तथा रोगों से बचाव हेतु यह संस्कार आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। हमारे शास्त्रों में कर्णवेद रहित पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया। अब आप समझिए कि इसका कितना बड़ा महात्म है कि जिस पुरुष का कर्णवेद ना हुआ हो वह व्यक्ति अपने कुल के मृत आत्माओं को, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का अधिकारी ही नहीं बताया गया। ब्राह्मण और वैश्य का कर्ण चांदी की सुई से, शूद्र का कर्ण छेदन जो है लोहे की सुई से तथा क्षत्रिय और संपन्न पुरुषों का सोने की सुई से कर्णवेद करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। कर्णवेद संस्कार द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का साही के कांटे से भी करने का विधान मिलता है। यदि आपको सोने चांदी इनके आपको अगर शलाकाएं ना मिल पाए, इनकी सुइयां ना मिल पाए, तो साही के कांटे का भी प्रयोग किया जाता है। शुभ समय में पवित्र स्थान पर बैठ करके देवी देवताओं का पूजन ध्यान करके उनको करने के पश्चात, पूजने के पश्चात सूर्यदेव के सम्मुख बालक या बालिका के कानों को छेदना चाहिए। बालक के दाहिने कान में पहले और बाएं कान में बाद में सुई से छेदन करना चाहिए। उनमें कुंडल आदि पहना देना चाहिए जिससे उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, सेप्टिक ना हो। बालिका के पहले बाएं कान में यानी पहले लेफ्ट ईयर में करना चाहिए, फिर उसके बाद दाहिने कान को छेद करके तथा बाएं नाक में भी छेद करके आभूषण पहनाने का विधान बताया गया है। मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभावों से प्रभावशील बनाने के लिए नाक और कान में छिद्र करके सोना पहनाना लाभकारी माना जाता है। नाक में नथुनी पहनने से नासिका संबंधी रोग नहीं होते और सर्दी खांसी से भी राहत मिलती है। कानों में सोने की बालियां या झुमके आदि पहनने से स्त्रियों में मासिक धर्म नियमित रहता है। इससे हिस्टीरिया जैसे दौरा पड़ता है, मिर्गी जैसे रोग जो हैं उनमें भी काफी लाभ मिलता है। हमारे ऋषि मनुष्यों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया और उसे हमारी जीवन शैली में स्थान दे दिया। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य होता है।
प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण के द्वार हैं। कर्ण वेधन करने से व्याधियां दूर होती हैं। सुनने की जो बीमारियां होती हैं, आपकी जो हियरिंग प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। इससे आपकी श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का भी परिचायक है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर होता है। अब आपने देखा कि हमारे कान में भी ऐसी नसें होती हैं जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप छोटे विद्यार्थी रहे होंगे या घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर आपको छोटी सजा देनी होती है तो कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने का सीधा जो तात्पर्य है या सीधा संबंध है वो उसके मस्तिष्क की सारी स्नायु तंत्रों से होता है। अगर बच्चा कोई गलती करता है, कान पकड़ते हैं तो उसे याद आ जाता है या उसे सजा देते हैं कि कान पकड़ के खड़े रहो, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन पावर बढ़ती है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। हमें आपको अपने इन संस्कारों को बचा करके रखना चाहिए और इनका लाभ लेना चाहिए। तो आचार्य जी ने हमें बताया 16 संस्कारों में से एक कर्णवेद संस्कार के बारे में। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।